नमस्कार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। अभी मेरे साथ हज़ारीबाग के कुछ छात्र हैं जो स्कॉलरशिप को लेकर कुछ बात करना चाहते थे। क्यों उन्हें स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, क्यों स्कॉलरशिप पोर्टल झारखंड में बंद कर दिया गया है। हज़ारीबाग के छात्रों से आज बात करेंगे और जानेंगे क्या उनका प्रॉब्लम जो है वो जेन्युइन है या फिर इसी तरह से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। क्या सच में लोगों को स्कॉलरशिप की ज़रूरत है पढ़ने के लिए या फिर नहीं ज़रूरत है। आइए जानते हैं उनसे क्या है पूरा मुद्दा। जो लोग हैं मेरे साथ उनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है? शंकर दयाल दास। शंकर दयाल जी, ये बताइए स्कॉलरशिप क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मेरे घर की स्थिति अच्छा नहीं है और अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो मेरी जो पढ़ाई है पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए स्कॉलरशिप ज़रूरी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सनी कुमार राज है। आप बताइए क्यों ज़रूरी है स्कॉलरशिप? घर की उतना इनकम नहीं है जो कि आगे की पढ़ाई के लिए फीस हम देना पड़े मुझे। ठीक है, आएंगे वापस आप लोगों के पास। आपका क्या नाम है? अविनाश दुसाद। आप बताइए आपको क्यों ज़रूरत है स्कॉलरशिप का? सर, हमारे घर के आर्थिक स्थिति इतना दयनीय है कि हम ये फीस पूरी नहीं कर सकते विदाउट स्कॉलरशिप का। क्यों, क्या करते हैं आपके घर वाले? मेरे घर वाले बस खेती बाड़ी करते हैं और आर्थिक दयनीय से घर खेती, चलता है। आज का तो किसान ही सबसे अमीर है। खेती बाड़ी में तो बहुत पैसा कमाते होंगे। नहीं सर, खेती बाड़ी में नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग उस कैटेगरी का किसान नहीं है जो बड़े बड़े घर गृहस्थी चलने लायक खेती करते हैं खुद ठीक से। है। आपका क्या नाम है? मेरा पवन रंजन नाम हुआ। क्या करते हैं अभी आप? अभी हम बीएड कर रहे हैं तो SBM BEd में कॉलेज कितना से। पैसा लगता है? वहाँ लगभग 1.5 लाख लगता है 1.5 लाख कितना दिन में? 2 साल में। 2 साल में 1.5 लाख? हाँ, मतलब फी है एक- उतना और लगभग तो एक महीना में कितना लगा? 10,000 रुपया। 10 लेकिन हम लोग के लिए, स्टूडेंट के लिए उतना पे करना बहुत आप मुश्किल स्टूडेंट है ना, तो आपके पापा तो कमाते होंगे। कितना कमाते हैं? मेरे पापा मतलब खेती बाड़ी करते हैं, उतना कहाँ से हो पाएगा। 10,000 नहीं आता है महीना? 10,000 होता है, उससे घर भी चलाना रहता है ना, तो मेरी पढ़ाई के लिए उतना खर्च कर देंगे तो और जो घर में और फैमिली उन लोगों को क्या कैसे होगा। ठीक है। आपका क्या नाम है? नवीन कुमार। तो नवीन जी, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, बीएड बीएड कर रहे करते हैं। हैं। तो बीएड आपको कर भी स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम है? मुझे स्कॉलरशिप की बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो ये आपको किसने सिखाया है बोलने के लिए? हम गरीब परिवार से हैं, किसी ने सिखाया नहीं है मुझे। जो हैं वो क्या करते हैं आपके परिवार वाले? मेरे परिवार में भैया लोग हैं जो लेबर का काम करते हैं, थोड़ी बहुत खेती है, वो सीजनल होता है। जीवन है मेरे साथ। जीवन, क्यों ज़रूरत है स्कॉलरशिप का? देखिए, स्कॉलरशिप, मेरा जो मानना है व्यक्तिगत रूप से, मैं मानता हूं कि हमारे झारखंड जैसे राज्य में जहां की शिक्षा का स्तर और शैक्षणिक स्थिति जो पिछड़ा हुआ है और यहाँ के लोग भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। भले हमारा जो झारखंड है वो खनिज संपदाओं से भरा हुआ है, लेकिन इसका दोहन और साथ ही साथ यहाँ के लोगों का उनका अधिकार नहीं मिलने की वजह से वो आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तब अपने उच्च शिक्षा को, चलिए, आपको क्यों ज़रूरत है ये बताइए। मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इस विषय को समर्थन कर रहा हूं और साथ ही साथ पिछले 3 महीने से जो मूवमेंट चल रहा है उस मूवमेंट में प्रत्यक्ष रूप से। मूवमेंट के बाद आएंगे, अभी पहले आप लोग इंट्रोडक्शन करा दें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फैज़ल खान है। तो आपको भी स्कॉलरशिप चाहिए? मुझे स्कॉलरशिप जब मैं पढ़ाई करता था उस समय ज़रूरत पड़ती थी। हाँ। और मैं अगर अभी कोई वोकेशनल कोई भी कोर्स में नामांकन लूँ तो उसमें मुझे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम जिस राज्य से आते हैं, झारखंड राज्य, जहाँ पर आदिवासी एकदम पिछड़े वर्ग के जो छात्र हैं वो पढ़ाई करते हैं और दूर दूर से छात्र आते हैं पढ़ाई आते करने। हैं मुद्दे पे। ठीक है, आप लोग का मैंने बात सुना कि आपको स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, आपको स्कॉलरशिप क्यों चाहिए। अब जो मुद्दा है, सरकार ने ई पोर्टल बंद कर दिया है और स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। यही मुद्दा है ना, कि आप लोगों को स्कॉलरशिप नहीं देता है। चलिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मैं जब पीएचडी कर रहा था विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में, तो मुझे स्कॉलरशिप मिल रहा था, जीआरएफ स्कॉलर था मैं। हर महीने 18,000 रुपये मिलते थे। तो पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आता था। क्यों मज़ा आता था? क्योंकि घर से पैसे नहीं मांगने पड़ते थे और मेरा जो रिसर्च चलता था वो अपने मर्ज़ी से मैं करता था। जहाँ मन है जाता था, पेट्रोल के खर्चे नहीं लगते थे। तो ये एक फ़ायदा होता था। 18,000 रुपये आपको अगर महीने मिल रहे रिसर्च करने के और पढ़ना भी है तो कितना मज़ा आता है। तो ये फ़ायदा होता है स्कॉलरशिप का। अब हम जानते हैं या समझते हैं आपसे कि ई पोर्टल जो बंद हुआ है वो कब से बंद हुआ है और क्यों, कितने लोग इससे क्षति हैं। ठीक है, बताइए क्या है ई पोर्टल का मतलब? माने ई पोर्टल का मतलब जो छात्रवृत्ति हम लोग को दिया जा रहा है, हाँ। उसका मतलब ऑनलाइन करने की जो प्रक्रिया है वो बंद कर दिया गया है। वो लास्ट 10 फरवरी को बंद कर दिया गया था। लगभग 35 दिन तक मतलब ओपन रहा ई पोर्टल। और हम लोग को पिछले साल है जो 60 से 70 दिन तक
मतलब ओपन था ई पोर्टल, जिससे मतलब सभी लोग मतलब भर पाए थे। अवर है कि एडमिशन बीएड का फर्स्ट काउंसलिंग का सिर्फ कुछ लोग भर पाए हैं, उसमें से लगभग 80% स्टूडेंट लोग नहीं भर पाए हैं, इसलिए बहुत ही जरूरी है। अच्छा, ये क्या अगर ई पोर्टल भर लेते आप लोग और पैसा आता तो कितना पैसा आता आपके अकाउंट में? लगभग 2 बार आता है, 38 हज़ार रुपये करके 2 बार आता है 2 साल के लिए, तो 76,000 मतलब सहायता मिल जाती है। टोटल 76,000 आएगा। तो उसमें क्या खर्चा होता है आपका? अच्छा, यहाँ लॉज में रहते हैं, कैसे रहते हैं? जी मैं लॉज में रहता हूँ। यहाँ कितना खर्चा हो जाता है महीना का आपका? नहीं तो देखिए, वो लॉज में रहता हूँ तो अलग से खर्चा हो ही जाता है, लेकिन जो कॉलेज में जो देना पड़ रहा है फ़ी, वो लगभग 1.5 लाख रुपए देना पड़ रहा है। तो घर के जो स्थिति है वो तो ख़राब है, तो अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, तो ऐसा भी नहीं कहीं से मतलब इनकम का स्रोत भी नहीं है उतना कि भी आ जाए। जो भी हल्का फुल्का घर के लोग जो काम काज करते थे खेती बाड़ी, वो भी अभी फ़िलहाल अभी लॉकडाउन में बंद है। बिल्कुल। तो जैसे ये बता रहे हैं कि 1.5 लाख रुपये फीस है और उसमें 75,000 रुपये मिलेगा। अगर ज़्यादा 75,000 से ज़्यादा दिया जाए, मान लिया आपको 5 लाख दिया जाए स्कॉलरशिप का, तो और क्या काम करते हैं आप, मतलब पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा तो कुछ काम अभी नहीं कर रहे, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार क्यों देगी 5 लाख रुपए मुझे? आपको अगर रोज़गार कीजिए आप और साथ में पढ़ाई भी कीजिए तो क्या कितना पैसा मिलना चाहिए? पैसा कम से मिनिमम मिलना चाहिए, मैक्सिमम तो नहीं चाहते हैं हम सरकार से, उतना उम्मीद तो भी नहीं रखते हैं कि मैक्सिमम मिले और कुछ कार्य कर सके। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता है कि जितना ज़्यादा पैसा रहेगा उतना अच्छा पढ़ाई होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता। जिसके पास पैसा रहता है वो तो कुछ गंदा ही काम करता है या फिर कुछ और ही सोचता है। चलिए, तो मतलब कुछ मुद्दा यहाँ पे और कुछ है। आप बताइए, आप जो ई पोर्टल है वो बंद कर दिया गया है, उससे क्या नुकसान होगा? स्टूडेंट को क्या नुकसान होगा ओवरऑल? हज़ारीबाग के छात्रों को क्या नुकसान हो सकता है? सर, हजारीबाग छात्र नहीं, पूरा झारखंड के छात्र को नुकसान होगा। वो पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे और वो अपने पढ़ाई पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से उनका पढ़ाई बीच में ही छूट जाएगा और वो अपना जो भी टारगेट है, अपना एम है, वो सक्सेस नहीं कर पाएंगे लाइफ में। ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाएगा, बीच में ही छोड़ देंगे, डी रजिस्टर कर देंगे क्योंकि पैसा नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि स्कॉलरशिप अगर मिलेगा तो वो नहीं छोड़ेंगे। जी, क्योंकि जो बीएड के कॉलेज का जो फी है वो स्कॉलरशिप की बदौलत ही आदमी पढ़ाई करता है। घर का आर्थिक स्थिति उतना ज़्यादा नहीं है कि हम लोग खुद से पे करें। इस वजह से हम लोग आशा लगा के बैठे हुए रहते हैं कि स्कॉलरशिप में कुछ पैसे आएंगे तो वहाँ पे हम लोग जमा करेंगे, जिससे हम लोग की पढ़ाई आगे और बढ़ सकती है। बिल्कुल, बहुत सही बात कहा आपने। आप बताइए, आप तो बोल रहे थे घर में जो लेबर कुली वाले काम करते हैं आप, तो आपने इतना दूर तक पढ़ाई कैसे किया? क्या स्ट्रगल किया पढ़ाई करने के टाइम? मैं एक ट्यूशन पढ़ाता था और प्लस में अपनी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी होता है उसमें काम करता था। अच्छा, मतलब खुद ट्यूशन पढ़ाते थे, पैसा कमाते थे और उसी से फिर अपना चलाते थे। अभी क्या करते हैं? अभी भी करते हैं वैसा? अभी तो थोड़ा बहुत खेती है, हाँ, दोस्त का खेती है, उसके साथ भी काम कर लेते हैं कभी कभी। बिल्कुल। तो जीवन, आप बहुत दिन से देख रहे हैं, इन छात्रों को इकट्ठा किया और इनका जो प्रॉब्लम है वो आपने बताया, ठीक है। आप बताइए, आप तो बहुत सारे छात्रों से मिलते रहते हैं, ये स्कॉलरशिप अगर मिलता है छात्रों को तो कितना फ़ायदा होता है? और कुछ छात्र ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं स्कॉलरशिप इन लोग ये बनाया हुआ है, ढकोसला बनाया हुआ है, पैसा बहुत होता है लेकिन तब भी स्कॉलरशिप मांगता है। तो इस सब बात में थोड़ा बताइए क्या है? देखिए, सही मायने में कहा जाए तो ये आंदोलन में मैं भले ही प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो पाया, लेकिन जिस प्रक्रिया से नामांकन हुआ, अगर मेरा भी नामांकन हो गया होता तो मैं भी आज इसी समस्या से झेल रहा होता। और जो समस्या को झेलते हैं वही समझ सकते हैं। जब बात आती है लाखों रुपए फीस भुगतान करने का, तो मैं ज़्यादा दूर नहीं, मैं अपने पे ही बात करता हूँ। मेरे पिताजी रिक्शा चालक थे और अभी फ़िलहाल मेरे पिताजी हैं नहीं, तो मेरे घर का जो आय का स्रोत है वो लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये होगा। उसके बीच में ही जो भैया का इनकम, उसी के माध्यम से घर चलता है। कुछ करने में सोचना पड़ेगा। जी, ज़रूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ फीस ही नहीं है, घर का संचालन करना भी है, साथ ही साथ घर के सदस्यों को भी देखना है। तो ऐसे में ये जो छात्रवृत्ति है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, खास करके वैसे छात्रों के लिए जो कि निम्न मध्यम वर्गीय छात्र होते हैं। और हमारे झारखंड में खास करके जो बीएड के कोर्स हैं, इसमें मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट ही आते हैं जो कि एक उम्मीद लगाते हैं कि मैं शिक्षक बनूंगा, भविष्य का शिक्षक बनूंगा और बीएड की पढ़ाई करूंगा। तो ये पहले ही सोच के आते हैं कि मुझे छात्रवृत्ति के रूप में भी एक बड़ा अमाउंट मिलेगा, मैं कहीं से कुछ पैसे और एडजस्ट करके अपनी बीएड की पढ़ाई को पूरा कर पाऊंगा। लेकिन ऐसे हालात में ये ई पोर्टल के बारे में बताइए, कब से बंद है और क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है? क्या गवर्नमेंट संज्ञान नहीं ले रही है, लेना नहीं चाहती है, या फिर गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि लोग जो हैं आगे बढ़ें और पढ़ाई करें, या बीच में छोड़ दें?
तो एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ऐसा होता है कि लोग 12th तक पढ़ के कमाने लगते हैं, अगर उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो कमाई के लिए चले जाते हैं या फिर दूसरा विकल्प ढूंढने लगते हैं? कहीं ना कहीं इस चीज़ में बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई में थोड़ा सा भी अगर पिछड़े होते हैं तो उनके मन में आगे की भविष्य को ना सोच करके और आर्थिक रूप से अगर पिछड़े हो तो वो आय के लिए एक नया विकल्प ढूंढते हैं और कमाते हैं। अगर वो कमाने जाते हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई भी छूट जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसी बीच में सामंजस्य बिठा करके अपना पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी स्थिति के अनुसार काम को आगे प्रेफर करते हैं और पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो लास्ट में जाते जाते फजल आप बताइए, जो ई कल्याण पोर्टल है वो अगर नहीं खुलेगा तो आप लोग का अगला स्टेप क्या होगा और कैसे छात्र एकजुट होकर इसको खुलवाएंगे? अभी तक जहाँ तक आंदोलन की बात है, हम लोगों ने जिला स्तर पे बहुत सारा ज्ञापन दिया है एवं राज्य स्तर पर भी राजभवन का घेराव किया एवं मंत्रियों को भी ज्ञापन दिया, लेकिन कोई हल निकलता नज़र नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने अभी तय किया है कि विभिन्न चैनलों के माध्यम से इस आंदोलन को मजबूत किया जाएगा और आगे चंपा सोरेन जो कल्याण मंत्री है झारखंड के, उनका घर का घेराव किया जाएगा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी हम लोग घेराव करेंगे और आंदोलन को तेज करेंगे हम लोग आए। बिल्कुल। तो देखिए, ये कुछ छात्र थे मेरे साथ जो बीएड में पढ़ रहे थे, जिन्हें स्कॉलरशिप की ज़रूरत थी और बिना स्कॉलरशिप के उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। ई कल्याण जो है वो बंद कर दिया गया है और लोगों का स्कॉलरशिप रोक दिया गया है। तो आप समझिए क्यों स्कॉलरशिप ज़रूरी होता है। मैंने खुद का एग्जांपल दिया था, जब मैं पीएचडी कर रहा था तो स्कॉलरशिप मिल रहे थे तो कितना फ़ायदा हो रहा था, आसानी से पढ़ाई पूरी कर रहे थे। अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलता है लोगों को आगे पढ़ने के लिए तो या तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं बीच में, या फिर 12th के बाद ग्रेजुएशन से पहले ही कुछ और काम करने लगते हैं जल्दी से पैसे कमाने के लिए। शिक्षा की तरफ जो रुझान है वो ख़त्म हो जाता है और यही फ़ायदा होता है स्कॉलरशिप का। अगर स्कॉलरशिप का मिलता है तो छात्र मोटिवेट होते हैं, घर से पैसे नहीं मांगने पड़ते हैं, आगे की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, एचबी लाइव से। ई कल्याण पोर्टल जल्द खुले, इसके लिए हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं। ये छात्रों से फिर से बात करेंगे। इनका प्रोग्राम लगातार चल रहा है, हम लोग फॉलो कर रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक ये लोग इस प्रोग्राम को ले जाते हैं।